हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ रोटो पंप लिमिटेड कंपनी के चार्ट के बारे में। यहाँ पर मैंने जो चार्ट ओपन किया हुआ है ये डे का चार्ट है। और इस डे के चार्ट में ये जो आपको रेड कलर की ये कैंडल नजर आ रही है, डोजी टाइप में एक बनी हुई कैंडल जो नजर आ रही है, ये आज की कैंडल यानी कि आपका 11 मार्च की कैंडल है। और 11 मार्च के दिन स्टॉक के अंदर अराउंड जो है 0.98% की जो है एंड में गिरावट देखने को मिली हुई है। अगर मैं इस कैंडल के ओपनिंग प्राइस के बारे में बात करूँ, देखिए आज के दिन में स्टॉक का जो प्राइस है 215 पर ओपन होता है। हाई लगाया है 225 रुपये 5 पैसे का इसका हाई है, 212 रुपये इसका जो है लो है। और क्लोजिंग होती है 214 रुपये 70 पैसे में। इसका मतलब कि जो जहाँ पर ओपनिंग हुई थी वहीं पर जो है क्लोजिंग हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ है, एक डोजी कैंडल बनती हुई नजर आई है। अगर हम आज के दिन के वॉल्यूम के बारे में बात करूँ तो आज के दिन में इस स्टॉक के अंदर अराउंड जो 162 के वॉल्यूम देखने को मिला हुआ है। अगर हम इस वॉल्यूम को प्रीवियस डे के वॉल्यूम के साथ कंपेयर करते हैं तो आज के दिन में जो है वॉल्यूम जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला हुआ है प्रीवियस डे के मुकाबले। अगर आप प्रीवियस डे से देखेंगे सेकंड यानी कि आप यहाँ पर 10 मार्च को देखेंगे तो 10 मार्च के दिन जो है आपको यहाँ पर कम वॉल्यूम देखने को मिलेगा, और 11 मार्च को यहाँ पर आज के दिन में यानी कि वॉल्यूम जो है आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। या एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी कोई डोजी कैंडल बनती है तो उस दिन जो है आपको वॉल्यूम जो है कुछ ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि डोजी कैंडल में अक्सर जो है वॉल्यूम जो है ज़्यादा देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं मूविंग एवरेज के बारे में कि मूविंग एवरेज कितना रहा है 200 डेज का या 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में। देखिए यहाँ पर जो 50 डेज का जो सिंपल मूविंग एवरेज निकल कर आया है वो है 253, और 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज निकल कर आया है 274.80। इसका मतलब कि जो स्टॉक का जो प्राइस है अपने जो है 50 डेज हो और 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि इसके लिए क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट है। देखिए इस समय जो है 200 मोस्टली जो स्टॉक है अपने जो है 50 डेज हो 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। क्यों ट्रेड कर रहे हैं? क्योंकि निफ्टी में भी आपको जो है ऑल ऑल ओवर मार्केट के अंदर आपको या सब कंपनियों के शेयर में एक अच्छी खासी आपको जो है गिरावट देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से अक्सर जो कई सारे जो शेयर्स हैं वो अपने जो है 50 मूविंग एवरेज हो और 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। अराउंड जो है अगर आप निफ्टी की बात भी करेंगे तो निफ्टी अराउंड जो है करीब जो है 4000 पॉइंट जो है अपने हाई से 26,200 के आस 277 का उसका हाई है, और वहाँ से अराउंड जो है 4000 पॉइंट यहाँ पर गिरता हुआ देखने को मिला हुआ है। 4000 साढ़े 4000 पॉइंट यहाँ पर गिरा हुआ है, जिसकी वजह से आपको हर स्टॉक के अंदर मोस्टली जो है 40% 50% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या है, कभी एक मामूली पॉइंट है, क्योंकि निफ्टी ओवरऑल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। तो चाहे रोटो में गिरावट देखने को मिले या फिर एचसीएल में देखिए या फिर आईटीसी में देखिए, जब ओवरऑल मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है तो स्टॉक में अगर किसी स्टॉक में जो ज़्यादा तेज गिरावट देखने को मिल रही है, सिमिलर गिरावट देखने को मिल रही है, तो वो ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं होती है। चिंता वाली बात कब होगी? जब फॉर एग्जांपल रोटो पंप जो है 50% गिर गया और ओवरऑल मार्केट जो है पॉजिटिव चल रही है, तब एक पर्टिकुलर इस स्टॉक के लिए जो है रोटो पंप हो या एचसीएल हो, एक पर्टिकुलर स्टॉक के लिए क्या है, एक चिंता वाली बात होती है। इस समय ओवरऑल मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, तो अगर सभी स्टॉक या मोस्टली स्टॉक में अगर जो है 30 से 50% की गिरावट देखने को मिल रही है तो एक मामूली बात है, वो कोई बड़ी वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर निफ्टी के अंदर 21,800 का लेवल अगर ब्रेक होता है, तब एक चिंता वो करने वाली बात है कि भई मार्केट के अंदर अब कितने नीचे और नीचे तक जा सकता है निफ्टी। यानी कि निफ्टी जो है एक अच्छा खासा करेक्शन देने के बाद और करेक्शन देख सकता है, अगर निफ्टी ने 21,800 का लेवल ब्रेक किया होगा। अगर आपने मेरी जो है प्रीवियस वीडियोज़ को देखा होगा निफ्टी के बारे में, तो मैंने वहाँ पे ऑलरेडी बताया था कि जब निफ्टी जो है 22,000 और या 21,800 के आस-पास, इन दोनों के बीच में एक अच्छा खासा यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट घूम सकती है। तो अगर आप अभी के उसमें देखेंगे तो निफ्टी अराउंड जो है 22,000 के लेवल के आस-पास से यहाँ से घूमी है। लेकिन अभी भी जो है निफ्टी जो है कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। जब तक निफ्टी जो है अपना 24,200 के ऊपर एटलीस्ट जो है 2 से 3 दिन सस्टेन नहीं करेगी, तब तक ट्रेंड रिवर्सल के कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर निफ्टी जिस लेवल पर अभी है, अगर आप सोचेंगे कि 2 दिन अगर कोई ग्रीन कैंडल बन गई ऊपर की ओर को जाते हुए, तो यानी कि निफ्टी का ट्रेंड चेंज हो गया? नहीं, ट्रेंड अभी चेंज नहीं होगा। ट्रेंड तब चेंज होगा या फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी तब मिलेगी जब निफ्टी के अंदर या निफ्टी के शेयर्स के अंदर जब मार्केट जो है यानी कि निफ्टी 24,200 या 24,300 के ऊपर निकलेगा और एटलीस्ट 2 से 3 दिन इसके ऊपर सस्टेन करेगा, तब हम कह सकते हैं कि मार्केट एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने की तैयारी कर रहा है। तो अब बात कर लेते हैं रोटो के बारे में। देखिए रोटो के बारे में मैंने जैसा कि आपको बताया कि आज के दिन में एक डोजी कैंडल बनी हुई है। तो आने वाले दिनों के क्या इसके सपोर्ट रह सकते हैं? देखिए सबसे पहला जो इसका सपोर्ट निकल कर आ रहा है यहाँ पर 186.14, 186.14 इसके लिए पहला सपोर्ट है, और ये इसके लिए एक मेजर सपोर्ट है। अगर किसी भी वजह से स्टॉक के प्राइस ने इसको ब्रेक किया और नेक्स्ट डे उसके लो को ब्रेक करता है, तो जो स्टॉक का प्राइस है 165 तक आ सकता है।
186 से लेकर 165 का जो ये ज़ोन है, ये इसके लिए एक मेजर जो है सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। अगर मैं ऊपर की ओर को बात करूँ तो आने वाले दिनों में जब तक स्टॉक का प्राइस अपने 291 को ब्रेक करके एटलीस्ट 2 से 3 दिन इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तब तक रोटो पंप के ऊपर जाने के चांसेस मुझे कम नज़र आ रहे हैं। हाँ, अगर ओवरऑल मार्केट में पॉजिटिवनेस आएगा तो ये स्टॉक भी ऊपर जाने के चांसेस हैं। अब हम बात कर लेते हैं कल के दिन के लिए क्या सपोर्ट रह सकते हैं। देखिए, कल के दिन के लिए सबसे पहला जो सपोर्ट रहेगा वो ये लेवल है, यानी कि तो ये जो आज का लो है 212 और प्रीवियस डे का 211, यानी कि ये 210 का जो लेवल है, कल के लिए अगर हम बात करें कल के लिए क्या इसके सपोर्ट रह सकते हैं। देखिए, कल के लिए जो पहला जो सपोर्ट के तौर पर काम करेगा वो ये लेवल है, यानी कि 210 से लेकर 209 के बीच का जो ज़ोन है, ये इसके लिए एक मेजर सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। अगर स्टॉक के प्राइस ने कल के दिन में इसको ब्रेक करता है, ओपनिंग प्राइस में ब्रेक करता है, ओपनिंग टाइम टाइम में अगर ब्रेक होता है, तो स्टॉक का जो प्राइस है अराउंड यहाँ पर तक 190 तक या 186 तक यहाँ तक आ सकता है कल के दिन में। अगर इसको ब्रेक नहीं करता है कल के दिन में, अगर इसके हाई को ब्रेक करता है, तब भी इस स्टॉक के अंदर एंट्री नहीं बनेगी। अगर कल के दिन के लिए बात करेंगे तो जब तक स्टॉक का प्राइस अपने इस लेवल को, यानी कि ये 230 लेवल का जो लेवल है, 230 के या 225 के लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक इसके अंदर मुझे कल के दिन में कोई फ्रेश एंट्री नज़र नहीं आ रही है। हो सकता है कि स्टॉक का प्राइस हो कल के दिन में यहीं कहीं बीच में ओपन हो और कल के दिन में फिर इसी के रेंज में ट्रेड करता हुआ नज़र आए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आने वाले दिनों के लिए इसके लिए जो पहला जो मेजर सपोर्ट के तौर पर काम करेगा वो है 186 लेवल, और सेकंड जो सपोर्ट काम करेगा यहाँ पर 165 का लेवल। इन दोनों के बीच का जो रेंज है या आप कह सकते हैं ज़ोन है, ये इसके लिए एक मेजर जो है सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। एक बार मैं आपको इस चार्ट को जो है ज़ूम करके दिखा देता हूँ। इस स्टॉक के रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने कई सारी वीडियो बनाई थी और जब मैंने इसके टारगेट बताए थे, वहाँ तक ये स्टॉक पहुँचा भी था। लेकिन अभी जो है ओवरऑल मार्केट में गिरावट देखने को मिली हुई है, जिसकी वजह से इस स्टॉक के अंदर भी एक अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप ज़ूम करके देखें, तो यहाँ पर देखेंगे आप एक अच्छा खासा यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ इस लेवल से, यानी कि ये स्प्लिट होने के बाद ये 375 का लेवल है। अन्यथा ये स्टॉक आई थिंक 710 या 720 तक यहाँ तक ये स्टॉक गया हुआ था अभी बीच में। तो ये 375 के लेवल से अगर आप देखें, यहाँ से एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला हुआ है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में भी करेक्शन हुआ है, जिसकी वजह से इस स्टॉक के अंदर भी आपको एक करेक्शन देखने को मिला हुआ है। तो यहाँ से 186 से लेके जो 165 का जो ज़ोन है, ये इसके लिए एक मेजर सपोर्ट के तौर पर काम करने वाला है आने वाले दिनों के लिए। तो ये था इस स्टॉक के रिगार्डिंग चार्ट एनालिसिस। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।